प्रजापति की सभा लगी हुई थी। उस समय के प्रजापति महाराज दक्ष थे। सारी सभा भरी हुई है और आज महाराज दक्ष जैसे ही सभा में प्रवेश किए, सारे सभासद उठ करके उनका अभिवादन किए। लेकिन भगवान भोलेनाथ, तुम पुनि राम राम दिन रात, सादर जपहु अनंग अरात। भगवान के भजन में लीन है, उनको क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। भगवान भोलेनाथ नहीं उठे। उसका परिणाम क्या निकला? दक्ष ने कहा, अरे सारी सभा के सभासद लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, सारे लोग खड़े हैं, लेकिन ये मेरा दामाद होकर के मेरे बेटे के समान है, इसने मेरा अभिवादन नहीं किया। देखिए, सभा में 50 लोग आपका सम्मान करें, अगर एक व्यक्ति आपका सम्मान नहीं किया ना, तो वो ये जरूर याद रहता है। बाकी 100 लोग सम्मान किए वो भूल जाता है, लेकिन कोई अपमान कर दे तो ज्यादा याद रहती है बात। कहा, इसका इतना मन बढ़ गया है। अरे उसमें गलती तो मेरी ही है, मैंने ही गलती कर दी। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्या पाणिम मरकटलोचनः, अपनी मृग नयनी कन्या का विवाह मैंने इस बंदर जैसी आंख वाले शंकर के साथ कर दिया। गलती तो मेरी ही है, इसका भाव क्यों नहीं बढ़ेगा? अरे भूतों प्रेतों के साथ रहता, नंग धुरंग होकर के घूमता है, मुंडों की माला पहनता है, नाचता गाता रहता भूतों के साथ। मेरी मति मारी गई थी जो अपनी कन्या का विवाह कर दिया। दक्ष ने कहते कहते इतना कह दिया कि सारे लोग सुन लो, आज से इसको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, किसी भी यज्ञ में इसका पूजन नहीं होगा। जब इतना कह दिया तो नंदी गणों से नहीं रहा गया। अरे हमारे स्वामी का अपमान कर रहा है। शाप दे दिया दक्ष को, जिस मुख से तुम बकर बकर बकरे की तरह कर रहे हो, जाओ शाप देता हूं तुम्हारा मुंह बकरे का मुंह हो जाए। मेरे स्वामी का अपमान करते हो, जानते नहीं हो कौन है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यहां पर सापा साप चलने लगा। भृगु ने ब्राह्मणों को साप दिया, जाओ। ब्राह्मण सारे भक्ष्या भक्ष करने लगेंगे। ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणत्व को नहीं समझेंगे, सब ब्राह्मण मदिरा पान करने लगेंगे, मांस भक्षण करने लगेंगे। उसी का प्रभाव है जो आज ब्राह्मण लगे हुए हैं सत्कर्म करने में। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। उन्होंने नंदीगणों को भी शाप दिया, सारे शिव भक्त पाखंडी हो जाएंगे। शंकर जी के मंदिर में बैठ करके गाजा चिलम खींचेंगे, कहेंगे बम बम भोले। ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन किसी ऐसे शास्त्र में नहीं लिखा है कि भगवान भोलेनाथ गाजा पीते थे, कहीं नहीं लिखा है। हाँ, भगवान भोलेनाथ विष पिए हैं। जिसका सामर्थ्य है, जो भोले का भक्त हो, विष पी करके क्या सेल्फास की एक टिकिया खा करके दिखाए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। परस्पर सापा साप होने लगा, पर शिव जी कुछ नहीं बोले, एकदम परम शांत बैठे हैं। इस पक्ष से साप हो रहा, उस पक्ष से साप चल रहा है, दोनों लोग। सभा लगी थी, सम्मान की सभा, और हो रहा है सापा साप। शिव जी कुछ बोले नहीं। शिव जी तो शंकर है ना, समम कल्याणम करोति इति शंकर है, जो सबका कल्याण करे उसी को तो शंकर कहते हैं। शंकर जी ने अपने घरों से कहा, भैया आए थे रसगुल्ला खाने, दही बड़ाई मिर्ची खाने, लेकिन चलो कुछ मिलने वाला नहीं लग रहा है। कैलाश का भी गेट बंद हो जाएगा, चलो चलते हैं कैलाश। सभी लोग चले चलो, अब यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है। सारे लोग कैलाश को प्रस्थान